हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज अपन बात करेंगे कैमरे के मेगापिक्सल्स के बारे में, कुछ बारीक जानकारियाँ जो कि अमूमन अपने साथ होती हैं और अपन लोग कस्टमर्स को समझा नहीं पाते और आम आदमी भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आज अपन मेगापिक्सल्स की बात करेंगे। मेगापिक्सल तो दोस्तों 1 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो 720 पिक्सल होता है। ठीक है, 1 मेगा। 2 MP का कैमरा होता है 1080 पिक्सल का होता है। ठीक है, वैसे 3 MP 1235 या इससे आसपास 4 MP 5 MP और ये अपना आ जाता है 5 मेगापिक्सल में आता है 1800। अब देखो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 720 पिक्सल। ठीक है, 2 मेगापिक्सल 1080 पिक्सल, 3 मेगापिक्सल 1235, 4 1444, 5 1800 समथिंग। तो ये जरूरी नहीं कि ये फिक्स मानक ही है कि इतना ही बनाएगा। पहली बात, जो मैंने मानक बताए हैं पिक्सल्स के, वो जरूरी नहीं है कि वो इतना ही बनाएगा। 720 वाला जो कैमरा है वो हो सकता है कि जगह और स्थिति के अनुसार वो थोड़े से पिक्सल घटा सकता है, लेकिन 720 से ऊपर नहीं जाएगा, इससे प्लस नहीं हो सकता। 1080 वाला वो 1080 तक बनाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसी प्रकार से 1235 है, 1444 है, 1800 कुछ है, 3500, किसी का 2500 कुछ आता है। तो ये होते हैं स्क्रीन के मेगापिक्सल्स। जैसे मान लो 1920 2 मेगापिक्सल का लेवल है, एक 1080। अब क्या होता है, कुछ कस्टमर्स होते हैं कि नहीं सर, ये तो हमने इसको जूम किया और ये आपका पिक्चर तो फट रहा है, आपके कैमरे में दम नहीं है, आपने कैमरा हल्की क्वालिटी का लगा दिया, हमें ठग लिया या हमारे साथ चीटिंग कर ली। ऐसा होता है। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं क्या होता है। उन्नीस सौ बीस बाई 1080 पिक्सल। ठीक है, अब जो डिस्प्ले है, समझो कि अपने डिस्प्ले 32 इंची है, या ये समझो कि 24 इंची है, या 27 इंची है, 15 इंची है ना, या 22 इंची है। कुछ ब्रांडेड रहते हैं 22 इंची के आते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो 15 इंची है, उसमें 720 पिक्सल की कैपेसिटी होती है। 22 इंची है, उसमें भी 720 पिक्सल कैपेसिटी होती है। 24 इंची है, उसमें 720 प्लस 1080 के आसपास जो पिक्सल क्वालिटी होती है। 32 इंची है, वो 1920 बाई 1080 या 1380 बाई 836 इसके आसपास होती है। अब क्या होता है कि अपन अगर
2 मेगापिक्सल का कैमरा ले रहे हैं तो 32 इंची डिस्प्ले में अपन ने लगाया या 24 में लगाया, कोई बात नहीं, आपके पास जो भी डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर अपन ने डीवीआर से जैसे ही डिस्प्ले में एचडीएमआई लगाई, एचडीएमआई गुरुजी उसी में आएगी जिसमें 1920 बाई 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल में एचडीएमआई नहीं आएगी। इसमें वीजीए पोर्ट होगा, जो 15 इंची डिस्प्ले है ना, ये वीजीए में। अब जैसे कि ये अपन ने इसमें एचडीएमआई लगा दी, डीवीआर से एचडीएमआई लगा दी, ठीक है। इसमें साहब इसकी कैपेसिटी है 1920 बाई 1080 पिक्सल और अपन इसको दे रहे हैं 4K। इससे ऊपर का रेजोल्यूशन 4000 बाई 3000 या इससे ऊपर का रेजोल्यूशन, तो ये डिस्प्ले चेक करेगी भाई मेरे लाइक रेजोल्यूशन है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में डिस्प्ले क्या करेगी, यहाँ लिखा हुआ आएगा दिस रेजोल्यूशन नॉट सपोर्टेड। तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1920 बाई 1080 पिक्सल ही है, जो कि 2 मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कैमरे तो अपन ने लगा लिए 2 मेगापिक्सल के या 3 के या 4 के, किसी के भी लगा लिए, और अपन चाहते हैं कि अपने को यहाँ पे भाई चींटियां चलती हुई दिखाई दें। तो भाई ऐसा नहीं होगा। रीजन ये है कि ये बना रहा है 1920 बाई 1080 पिक्सल, तो इसकी तो खुद की एक कैपेसिटी है, उसके आगे ये नहीं चल सकता, और इसकी भी खुद की एक कैपेसिटी है जिसके आगे ये नहीं चल सकती। उससे ज्यादा लोड वाली के जो अपने रेजोल्यूशन है वो नहीं ले सकती। ये बनी ही उस चीज के लिए है जिस चीज के लिए इसको चलाना है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं कि यार 5000 रुपए में एलसीडी आ जाएगी या 10 में आ जाएगी, और 1000 रुपए का कैमरा ले लेंगे, और भाई 3000 का अपना ये ले लो, वो कर लो, डीवीआर वगैरह ले लो। अपन देखते हैं सस्ता सामान, तो मेरे भाई सस्ता होगा इसका मतलब उसमें वो क्वालिटी नहीं है, कंपनी उस क्वालिटी के पैसे लेती है, और मतलब सस्ता है तो वो उस क्वालिटी को प्रिफेयर नहीं करता वो आइटम। तो इसमें क्या था, अब अपन ये करते हैं तो फिर बोलते हैं, जैसे अपन पिक्चर को जूम करते हैं तो भाई पिक्चर की एक हद होती है, जैसे 2 मेगापिक्सल का है तो 1920 बाई 1080 पिक्सल चलेगा। अब भाई 1920 बाई 1000 पिक्सल तो एलसीडी अपने को ऑलरेडी दे रही है, लेकिन अपन क्या करते हैं, भाई इसको जूम करके देख वहां पे कैसा दिख रहा है। अरे भाई ये तो ऑलरेडी ही 1920 बाई 1080 पिक्सल है, अगर इसको आप ज्यादा जूम करोगे तो पिक्चर तो फटेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं, बोले यार आपके कैमरे में क्वालिटी नहीं है, ये तो पिक्चर फट रही है। अरे भाई पिक्चर कहाँ फट रही है, किसी चादर को आप जरूरत से ज्यादा खींचोगे तो वो क्या हो गया, फटेगा ना। तो वही चीज इसमें है कि ये 1920 बाई 1080 पिक्सल के लिए बनी है, और ये ऑलरेडी 1920 बाई 1080 पिक्सल आउटपुट दे रही है। तो भाई फिर जूम करोगे तो वो पिक्चर तो फटेगी ही, उस पिक्चर की एक क्षमता तो है। आपने कैमरा तो ले लिया 2 मेगापिक्सल का, और फिर 3 का ले लिया, किसी कोई बोलता होगा कि भाई यार मैंने तो 5 का लिया था, ठीक है। अरे तो भाई 5 का आपने 5 मेगापिक्सल का कैमरा लिया तो उसके लिए आपने डिस्प्ले भी तो 43 इंची ले रखी है, ठीक है। अब आपने 43 इंची डिस्प्ले ले रखी है, वो 5 मेगापिक्सल में काम कर रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसको हम 43 इंची में जूम करते हैं तो पिक्चर फट जाती है। अरे भाई वो तो पहले ही ऑलरेडी अपना मेगापिक्सल जो उसका कंपनी ने निर्धारित किया है
उसके हिसाब से उसको बनाया, वो तो पहले ही अपना काम कर रहा है। अब आप उसको जूम करोगे तो पिक्चर फटेगी ना। पिक्चर तो वो वही इमेज बना रहा है जो अपनी स्टैंड बाय इमेज होती है ना, जो रेगुलर चलती रहती है, वही उसकी ओरिजिनल पिक्चर इमेज की साइज होती है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं, जूम करते हैं। क्यों भाई? कैमरा देखना कितना कैसा है। अरे भाई कैमरा तो ऑलरेडी फेंक रहा है उतनी, अब उसको जूम करोगे तो आप वो तो फटेगा ना। तो इससे जो बीमारी से उपाय बाहर निकलने का उपाय है, या इस बीमारी से निपटने का जो रास्ता है, कस्टमर को बोलो सर PTZ कैमरा ले लो। PTZ कैमरा 25x में लो, 20 में लो, 15x में लो, ठीक है, और 12x में लो, 8x में लो, 5x में लो, 2x में लो और 30x में लो। भाई PTZ कैमरे लो, PTZ कैमरे। ये होते हैं जूम कैमरे, जिसकी अंदाजन मैं जहां तक मैंने मतलब मंगवाए हैं, लोगों के लगाए भी हैं साइडों पे, तो PTZ कैमरे की स्टार्टिंग जो है वो 30,000 के आसपास होती है। भाई एक कैमरे की कीमत 30,000 रुपये लगती है, और इस कैमरे को आप जिस कैमरे पिक्सल के जूम पिक्सल के हिसाब से आप कैमरा खरीद रहे हो, चाहे वो 30, 25, 2, 5, 8, 12 जो भी है, जैसा लोगे वैसी पिक्चर क्वालिटी आएगी। भाई जूम करना है ना तो PTZ लो, इसको जूम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जूम करके पिक्चर नहीं फटेगी, बिल्कुल क्वालिटी। जैसे ही जूम करोगे कैमरे के लेंस के सामने जो इमेज जूम होगी वो पिक्सल्स फटेंगे नहीं, क्योंकि वो वहीं से ही काम करेगा। वो एज ए एडजस्टेबल लेंस होते हैं उसमें, तो उसमें पिक्चर नहीं फटेगी। लेकिन सब लोग क्या है, कैमरा ले लिया 5 मेगापिक्सल का, भाई अरे यार जूम में तो इसकी पिक्चर फट रही है। तो भाई जूम में तो वो तो ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, उसको अगर आप जूम करोगे तो फटेगा। सिंपल सी बात है। कस्टमर को डायरेक्ट बोलो कि भाई फटेगा ही फटेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे रहा है अपना जो भी पिक्चर का उसका रेजुलेशन है। अब उसमें भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लो 43 इंची का पिक्चर रेजुलेशन है, मतलब 4K के आसपास का रेजुलेशन है आपका। अब उस कंडीशन में आपने उसको 32 या 24 में लगा दिया, तो वो वही चीज़ आएगी कि दिस रेजुलेशन नॉट सपोर्टेड, वो यही कारण होता है। तो इसलिए जितने मेगापिक्सल का कैमरा लो और जैसी मशीन लो उसके हिसाब से ही डिस्प्ले भी खरीदो। ऐसा नहीं कि आप 15 इंची डिस्प्ले में 4K की मशीन लगा देंगे तो नहीं चलेगी मेरे भाई। तो ये सारा पिक्सल्स का खेल है। मैंने इसीलिए आपको कैमरे का सिस्टम समझाया कि कैमरा जितने मेगापिक्सल का है वो ऑलरेडी जो स्टैंड बाय डिस्प्ले होती है उस डिस्प्ले पे ऑलरेडी उतना मेगापिक्सल दे रहा होता है। अगर उसको आप जूम करोगे तो पिक्चर फटेगी। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे PTZ है, और जो डिस्प्ले के बारे में है, हार्ड डिस्क है, HDMI का सप्लाई सिस्टम। इसमें HDMI भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जो केबल है वो कितने Gbps या Mbps के स्पीड से काम करती है, वो मैं आपको